त्यक्त्वा गृहे रतिमदो गतिहेतुभूता आत्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः त्यक्त्वा गृहे रतिमदो गतिहेतुभूता आत्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः रीतस्पृहा विषय भोगपदे विरक्ता धन्या शरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गा रीतस्पृहा विषय भोगपदे धन्या शरन्ति विजनेषु विरक्त त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे मानावमानसदृशा समदर्शिनश्च त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे मानावमानसदृशा समदर्शिनश्च कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्मपरिपाकफलानि धन्या कर्तारमन्यमवगम्य कुर्वन्ति कर्म परिपाकफलानि धन्या त्यक्त्वा गृहे रति। अच्छा, अशुद्ध तो नहीं देखिए। त्यक्त्वा महाहमिति बंध करे, ममा त्यक्त्वा ममाहमिति बंध करे पदे द्वे मानावमान सदृशाः समदर्शिनश्च। ठीक है। कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाक फलानि धन्या। ये ठीक है। त्यक्त्वा ममाहमिति बंध करे पदे द्वे अहम और मम, मैं और मेरा, इनको छोड़कर। अच्छा, याद रखिए कि पहले विरक्त कैसे, कौन है जो धन्य है वो बताया। अब सदगृहस्थ कौन है जो धन्य है वो बताया। बात वही जो मैं पहले से कहता रहा हूं, लगातार पहले भी कहता रहा हूं, पिछले साल में, उसके पहले भी, और इस बार भी, कि आप कहां हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे हैं ये महत्वपूर्ण। आप गृहस्थ हैं, विरक्त हैं, ये अलग बात है। क्या ये च्वाइस है? आप दाल कैसी खाना पसंद करते हैं, ये च्वाइस है, लेकिन खाना दाल है, वो जरूरी है। आप गुजराती दाल पसंद करते हैं कि यूपी की दाल पसंद करते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। चिंतन ये होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और ऊपर का श्लोक देख लीजिए और नीचे का श्लोक देख लीजिए, आपको फर्क ज्यादा नजर नहीं आएगा।
तरीका नजर आएगा अलग। ऊपर है त्यक्त्वा गृहे रतिम, घर में जो प्रेम है उसको अधोगति का कारण समझ लिया इसलिए छोड़ दिया। बात समझ ना, शब्दों का हेर फेर, कि घर में प्रेम को अधोगति का कारण समझ करके छोड़ा। वो कौन? महात्मा, वो धन्य। और सदगृहस्थ कौन सा धन्य है? तो कहा त्यक्त्वा ममा हमिति बंद करे वदेद्वे। वो हमता और ममता को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो बंधन का कारण मानता है। वहां अधोगति का कारण मानता है, यहां फर्क सिर्फ शब्दों का ही तो दिख रहा है। अधोगति का कारण मान करके उसको ज्यादा डर है, अधोगति का कारण जान करके उसको भय है, इसलिए वो घर में रुक नहीं पा रहा है। एक आदमी को लगता है कि हम घर में आग लगी है, भागो। अच्छा, अगर हमको पता चल जाए कि हमारे घर में आग लगी है तो हम क्या करेंगे? भागेंगे ही, सोचने की बात ही नहीं है। और अगर हमको लगा कि हम घर में बंधन में पड़े हुए हैं तो भागेंगे नहीं, लेकिन कैसे छूटे उसके लिए सोचेंगे। कोई हमको हमारे घर में लॉक करके चला गया है, हमारा कमरा, हमारा दरवाजा बाहर से बंद है, अब हम स्वतंत्र नहीं है, हम बाहर जा नहीं सकते, और ये हमें पता चल गया, तो अब हम कोशिश करेंगे कि कैसे बाहर निकले। लेकिन बाहर दोनों निकलना चाह रहे हैं, एक भाग करके निकल रहा है, एक कोशिश करके निकल रहा है। तरीके अलग हैं, लेकिन मुक्त दोनों होना चाह रहे हैं। बात सीधी सी ये है। एक भयावह परिस्थिति, विरक्त कौन है? हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि महात्मा जो होते हैं ना, संत, ये क्यों हो जाते हैं? संत क्यों हो जाता है कोई? तो कहा कि उनको संसार बड़ा भयावह दिखाई पड़ता है। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आदि आज, तो उनको लगता है कि अगर नहीं निकले तो ये हमको जला देगा, भस्म कर देगा, तो उनके अंदर में वैराग्य हो जाता है, वो छोड़ देते हैं। सदगृहस्थ धीरे 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 पकता है। महात्मा पहले के संस्कार उसके होते हैं, अथवा योगी नाम कुले भवति धीमताम आदि आदि शुचि नाम शिवतांग, वो जो योग भ्रष्ट के संस्कार, तो वो प्रभावी हो जाते हैं, इसलिए वो तुरंत उसको संसार की असारता मालूम पड़ती है और भाग खड़ा होता है। सदगृहस्थ जीवन में जाता है, संसार में मुश्किलों को देखता है, अनुभव करता है, फिर वो पकता है धीरे धीरे, और तब उसको लगता है कि नहीं, ये झंझट ठीक नहीं है और मुक्त होना चाहिए। एक शनै शनै हो रहा है, एक जल्दी हो जा रहा है, बस। लेकिन होना दोनों को है। एक छोड़ करके हो रहा है, एक वहीं रह करके क्या करता है कि घर तो छोड़ नहीं सकते, तो चलो पानी का इंतजाम करके इस आग को बुझाते हैं। अगर घर में आग लगी है तो एक व्यक्ति क्या है, अच्छा, दो फर्क हमको लगते हैं। एक आदमी निकल कर बाहर भाग जाता है, जलता हुआ देखता है, जलने दो, जाने दो, अपन बच गए, बहुत अच्छा। दूसरा सोचता है नहीं जी घर है, तो पानी डाल करके उसको बुझाने की कोशिश, रहना तो यही, जाए कहां। तो पानी डाल करके आग को बुझाता है और फिर वहीं रहता है। तो जो पानी डाल करके आग से बचना चाहता है वो गृहस्थ है, जाए कहां, यहीं रहेंगे। लेकिन आप ऐसा मत समझना कि वो अपना समझता है, उसी का निषेध है। त्यक्त्वा ममा हमिति बंद करे पदे द्वे, ये दो बंधन हैं। मैं तो कहता था एक ही बंधन था, अहंकार ही काफी था, लेकिन हमने दूसरी लस्सी और लपेट ली। जन्म के साथ में एक बंधन तो शुरू से ही था, मैं पने का कि मैं हूं, तो अहं का बंधन पहले से था और ममता का बंधन हमने ऊपर से या तो लपेट दिया या लपेट लिया। कुछ घर वालों ने लपेटा। मैं कहीं सुन रहा था कि कुछ तो खुद बर्बाद हुए, कुछ उनकी मेहरबानी थी। तो कुछ तो खुद बर्बाद हुए, कुछ तो खुद को लपेटा, और कुछ उन लोगों की मेहरबानी यानी परिवार वालों की मेहरबानी की उन्होंने लपेट दिया। उन्होंने इस बंधन के तार को इतना लपेटा कि अब समझ में ही नहीं आता है कि इसका सिरा वही छेड़ा कहां खत्म हुआ।
जब आप रस्सी लपेटते हैं तो सिरा अपने हाथ में रखो हमेशा, कि जब खोलने की बारी आए तो फटाफट खुल जाए। लेकिन यहां तो समस्या यह है कि कब बंधा हमें पता ही नहीं चला, कब बंध के पक्का हो गया वो भी पता नहीं चला, और बंधने वाला वो सिरा कहां गुम हो गया वो भी पता नहीं चला। खोलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता, कहां से पकड़ के खोलें, कहां से शुरुआत करें वो समझ में नहीं आता। लेकिन वो समझने की बात है, ये तो समझ में आया कि बंधन है, पहले ये तो देखो। और मेरा मानना है कि शुरुआत का सिरा यही है कि जहां आपको महसूस हो कि आप बंधे हो। शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि जहां यह अनुभूति हो कि वास्तविकता यह है कि हम बंधे हैं, बंधन है, और कौन सा बंधन है यह पता होना चाहिए। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं और कई बार अनुभव करता हूं, और आपसे जरूर कहता हूं कि सोचो इस बात को कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, लेकिन दुखी क्यों है यह नहीं पता है। नहीं पता, कहने के लिए पता है, बोलने के लिए पता है। हमसे कोई पूछे, हमने किसी से पूछा दुखी हो? हाँ। क्यों? महाराज संसार है ही ऐसा। तो हम कहा संसार से दुखी हो? कहते हैं तो हम कहा छोड़ दो, छूटता नहीं। इसका मतलब है कि सिर्फ कहने के लिए है कि संसार दुखी, सिर्फ कहने के लिए। अनुभूति के स्तर पर हम ये मानते ही नहीं है कि संसार दुख रूप है। अनुभूति के स्तर पर हमारा मन ये स्वीकार करता ही नहीं है कि संसार से दुखी। तो सिरा, वेदांत सिरा पकड़ाता है, छेड़ा आप पकड़िए, शुरुआत कीजिए कि पहले ये अनुभूति हो, मालूम पड़े कि हम बंधन में हैं। बंध करे पदे, ये बांधने वाले हैं। अच्छा तुम बंधे हो कि नहीं वो बताओ। अहमता ममता बांधती है, तो हम लोग को क्या लगता है दूसरों को बांधती हो, हम तो मुक्त। सही बात यही है कि हम मुक्त ही हैं, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि मुक्त होते हुए भी हम बंधन। यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। अच्छा जड़ और चेतन में गांठ पड़ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। दिन और रात में गांठ पड़ ही नहीं सकती, प्रकाश और अंधेरे में गांठ पड़ ही नहीं सकती। हो सकता है? सवाल ही नहीं। लेकिन यहां हुआ, यहां सब विपरीत हुआ है, सब कुछ विपरीत हुआ है। जो हमने नहीं सोचा था वो सब कुछ हुआ है यहां। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, जद मृषा छूटत, यद्यपि झूठी है लेकिन छूटती नहीं है। बंद करे, हम बंधे हैं, बंधन में है। त्यक्त्वा ममा हमित, ज्ञान की बात अलग है। मैंने कल कहा था और फिर याद दिलाना चाहूंगा कि भले ही हमको विवेक से ममता अहमता न छूटे, बिना विवेक के ही छोड़ने का प्रयास होना चाहिए। छोड़ो पहले। तो पहली बात, शुरुआत कि हम अपने आप को देखें कि बंधन में है कि नहीं, और अगर है तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी चाहिए। अच्छा अहमता ममता दो बंधन है, पदे बंद करे पदे द्वे, दो रस्सियों से हमने बांध दिया है, और छोड़ें। शुरुआत किससे करें? तो अहमता से थोड़ा कठिन है शुरुआत, इसलिए आचार्य ने ममता को पहले रखा कि अगर साधनात्मक दृष्टि से शुरू करना चाहते हो तो यहां से शुरू करो। पहले ममता खत्म करो, ममत्व खत्म करो, मोह खत्म करो, बाद में अहम के ऊपर आएंगे। पहले समेटो, अपने आप को समेटो। जो मैं एक वाक्य मुझे बहुत पसंद है जो मैं बोलता हूं कि हमने अपने आप का कत्ल कर दिया है, टुकड़े कर दिए, बांट दिया। थोड़ा मम्मी को दिया, थोड़ा पापा को दिया, थोड़ा बहन को दिया, थोड़ा भाई को दिया, थोड़ा धन को दिया, थोड़ा घर को दिया, और इतना दिया कि हम रहे ही नहीं। इतना बांट दिया, अपने अस्तित्व के हमने इतने टुकड़े किए कि हम बचे ही नहीं। सब है। क्या विचित्र बात है। दुनिया देखिए, परमात्मा ने भेजा था कि तुमको भेज रहा हूं अपने आप का पता लगाना, और अपने ढूंढने की जगह हमने और आफतें मोल ले ली। हम थोड़े बहुत जो थे वो भी अपने आप को बिखेर दिया, बांट दिया, खत्म कर दिया। आचार्य कहते हैं कि जो हमने बिखेरा है ना, थोड़ा इकट्ठा करो, चुनना शुरू करो, बांटना शुरू करो। थोड़ा वहां से समेटो, थोड़ा वहां से समेटो, थोड़ा वहां से समेटो। अपने जो
आपने टुकड़े किए, उन टुकड़ों को समेट के अपने अस्तित्व को एक बार खड़ा करो, आईने के सामने खड़े करके देखो कि तुम ये हो। अच्छा, अहम को बाद में छोड़ना, पहले अहम को पैदा तो करो। अहम को बाद में छोड़ना, पहले अहम को देखो। अच्छा, वेदांत में एक प्रक्रिया है, आपने देखा होगा कि संसार का निषेध करने के लिए संसार का वर्णन है। संसार तो है ही नहीं, लेकिन छोड़ना है। क्या छोड़ना है? संसार। तो कैसे पैदा हुआ? अब लो, परमात्मा ने इच्छा किया, संकल्प किया, एको हम बहुश्याम, सृष्टि होने लगी। सृष्टि से फिर आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि 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 पैदा हुआ। ये क्यों सुना रहे हो जब है ही नहीं? बोले छोड़ना है इसलिए वेदांत में उसका नाम दिया आरोप और अपवाद। पहले संसार का आरोप करो कि है, फिर अपवाद करो कि नहीं है। पहले अहम को देखो तो सही, तुम हो कहां? अपने आप को तुम किसी स्तर पर तो अनुभव करो। मैं कहां हूं वो तो देखो, मैं कौन हूं वो तो देखो। आत्मा की बात बाद में करेंगे, बहुत बाद में करेंगे। जरूरत है पहले शरीर में ही अपने आप को समेटने की, जरूरत है पहले अपने बारे में ही सोचने की, जरूरत है कि तुम और हम कहां खड़े हैं ये समझने की, ये देखने की। ईमानदारी से समझना इस बात को और सुनना कि वेदांत की जो शिक्षा है आत्मा के विषय में, वो बहुत जल्दी समझ में आएगी, बहुत जल्दी समझ में आएगी, चुटकियों में। कल उमा बहन से बात कर रहे थे, शायद आपसे बात कर रहे थे या किससे, नहीं, एक और कोई था, उससे बात कर रहे थे। रमण, महर्षि रमण, और शायद आपने उनका जीवन पढ़ा होगा। कमाल है। अच्छा, उनको ज्ञान किसने दिए पता है आपको? किसी ने नहीं, कोई गुरु नहीं। तो लोग कहेंगे नहीं, मैं कहूंगा हां है, एक गुरु है, प्रत्यक्ष रूप में एक गुरु है। और कौन? आप आश्चर्य करेंगे कि रमण छोटी उम्र के और पढ़ने के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक महात्मा दिखाई पड़े और रमण ने पूछा कि आप कहां से आए? प्रणाम किया और पूछा आप कहां से आए? तो उन्होंने कहा कि तिरुवन्नामलई। तिरुवन्नामलई, बस ज्ञान हो गया। समझ में आया आपको? तिरुवन्नामलई नाम सुना और ज्ञान हो गया। बस इतना ही टाइम लगना है मुक्ति के लिए। यही उनका गुरु था। तिरुवन्नामलई सुना, ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, मुमुक्षुता हो गई, जिज्ञासा हो गई, सब हो गया। और इतना प्रबल वैराग्य हुआ कि स्कूल जा रहे थे और तिरुवन्नामलई चले गए। इतना प्रबल वैराग्य हो गया कि संसार, माया, दुनिया, सब कुछ एक वाक्य ने आग लगा दिया। एक चिंगारी काफी है ना जलाने की, एक वाक्य ने। यह है पात्रता। हमारे गुरु जी भी इस बात को महत्व देते हैं कि हम संतों को जब देख रहे थे और प्रवचन करते हैं वो, तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि हम लोग आदमी बनने से पहले महात्मा बन जाते हैं। ये शब्द बहुत जरूरी है कि हम आदमी बनने से पहले महात्मा बन जाते हैं। और मैंने इसमें एक शब्द और जोड़ा है कि हम मनुष्य बनने से पहले ब्रह्म बनने की कोशिश करते हैं। हम मनुष्य बनने से पहले आत्मा बनने की, अरे भाई ब्रह्म तो तुम हो ही, बनने की जरूरत कहां है? अगर कुछ बनना चाहते हो तो मनुष्य बनो पहले। अगर कुछ बनना चाहते हो तो व्यवहार सीखो पहले, वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन नहीं जी, हम तो कहते हैं ये सब दुनियादारी है, आप तो हमको ये सिखाओ कि ब्रह्म कैसे बना जाता है। कोई फैक्ट्री थोड़ी है कि तुमको ब्रह्म बना के दे देंगे, लो जी ये ब्रह्म है, पकड़ो, थमाया पकड़ा है, लो ये है ब्रह्म, कहो मैं हूं। तो ये जितना झूठा बनाना होगा उतना ही झूठा समझना भी होगा। और आप बुरा मत मानना, जितना झूठा बनाना और जितना झूठा समझना होगा ना, हम वही ब्रह्म को पकड़े पकड़े घूम रहे हैं। कौन हो? ब्रह्म। कहां से लाए? ब्रह्मपुरी से लाए। बुरा मत मानना, सच्चाई है। लोग कहते हैं आपने ब्रह्म कहां से पाया? तो वहां से पाया। अच्छा, कैसे ब्रह्म हो आप? तो मिशन वाले ब्रह्म हैं, तो ब्रह्मपुरी वाले ब्रह्म हैं, तो फलाने ब्रह्म हैं, तो उनमें भी भेद है।
वहां का वेदांत ज्यादा बढ़िया है। हे भगवान, वेदांत तो वेदांती रहेगा, कहां का बढ़िया रहेगा। ये सच्चाई है। पहले यहां से शुरुआत करें, पहले अपने आप को समेटे। सीधी सी बात है, ममत्व को पहले छोड़ें। ममता हमिति, जो अपने आप को बांट रखा है उसको समेटो पहले। और जिस दिन ममता को समेट लिया, जिस दिन ममता को समेट के यहां आ गए, उसके बाद में कहेंगे अहम को छोड़ो, अहम का परित्याग करो। अच्छा देखो, एक सवाल है वेदांत का प्रसिद्ध है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। ठीक है, कभी सोचा है, कभी सोचा है, विचार किया? मौका ही नहीं। क्योंकि यहां सवाल हमने पैदा किया कि मैं कौन हूं, जवाब भी हमने ही दे दिया कि तुम ब्रह्म हो। आपको सोचने का कष्ट ही नहीं उठाना पड़ा। इसीलिए हमारे यहां पहले क्या था कि महात्मा लोग बोलते थे तो एक शब्द बोला, जाओ चिंतन करो, घर में जाओ, सोचो, पहले बैठो। हमारे गुरुजी हमको पढ़ाते थे कि ये फूल में ये पंचभूतों से पैदा हुआ है, ये जो संसार है ना पंचभूतात्मक है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 चीजें इसमें हैं। समझा दिए। हमने कहा कैसे? बोले हम नहीं बताएंगे, तुम देखो, जाओ। कैसे देखें? जाओ पत्थर उठा करके बजा बजा के देखो, ठोक ठोक के देखो, समझ में आएगा। अब हम पेड़ के नीचे बैठे हैं, पत्थर को आप पागल समझते हैं हम लोगों को, अगर बचपन में देखते ना तो कहेंगे ये पागलों की क्लास है। सच बता रहा हूं। अब हम पत्थर लेकर के ठोक रहे हो, क्या कर रहे हो? आकाश ढूंढ रहे हैं। इसमें आकाश, शब्द गुणगम आकाशम, क्योंकि आकाश का गुण शब्द है, तो पत्थर में शब्द होगा तो इसका मतलब आप ठोक रहे हैं। दूसरे दिन बैठे, गुरुजी ने पूछा पंचभूत हैं? हाँ है। कैसे? बताओ। तो गुरुजी ने नहीं बताया, हम लोगों ने बताया, और जहां फंसे वहां उन्होंने बताया। यहां मुश्किल क्या है? यहां सब तैयार माल है, रेडीमेड। इसलिए जब देखो, क्या बोलते हैं आप लोग, वो फाफड़ा, ऊंदिया, बुंदिया, क्या क्या बोलते हैं आप लोग, वो अगर रेडीमेड खरीद लेंगे तो इसमें क्या पड़ा है आपको पता चलेगा, कैसे बनाया जाता है आपको पता चलेगा, बनाने का मजा क्या है वो आपको पता चलेगा। दोबारा जरूरत पड़ेगी तब क्या करोगे पता चलेगा, फिर खरीदना पड़ेगा, फिर जेब ढीली करनी पड़ेगी। हम लोगों का ज्ञान ऐसा ही है कि हमको ज्ञान के लिए, ज्ञान के आनंद के लिए अभी भी दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तैयार खरीद रहे हैं, रेडीमेड ले रहे हैं। यहां बैठते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, आनंद आता है, बड़ा बढ़िया लगता है, लेकिन यही चीज घर में करने बैठते तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रक्रिया सीखी नहीं। इसमें कौन कौन सा मसाला है, इसमें क्या क्या चीज पड़ी है, वो जाना नहीं है। जान लेंगे तो हम इसको, अच्छा अगर प्रेमपुरी में बैठ करके आनंद मिल सकता है तो घर में क्यों नहीं। और यहां तैयार मिल रहा है। और सवाल हमने पूछा कि आप कौन है, जवाब भी हम नहीं दे दिए। और कई लोग कहते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा ऐसे सवाल पूछते हैं कि जवाब खुद भी दे देंगे। पूछेंगे आपसे, और आप कैसे, ठीक है, कब आए, आज ही है, अरे उसको तो बोलने दो। मौका ही नहीं है। सवाल भी खुद, जवाब भी हमारा ही है, तैयार। आप कौन है? आप ब्रह्म हैं, आप शरीर नहीं। अब आप क्या सोचोगे? स्वामी जी ने सब बताई दिया, अब कुछ समझने की जरूरत नहीं। हमने कहा बंधन क्या है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, संसार, आपने मान लिया, बात खत्म। हमता ममता बंधन है, ठीक है, स्वामी जी ने कहा है, खुद भी तो सोचो। अच्छा जब आप सोचोगे तब आपको मजा आएगा, तब आपको आनंद आएगा, मन व्यस्त होगा। कई लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। मन को आपने काम ही कौन सा दिया है जो लगेगा? हमको सिखाया गया है कि खाली मन शैतान का घर होता है, खाली मन शैतान का घर होता है, भूत की तरह मन रहेगा, हवा की तरह भागेगा। काम पकड़ाइए उसको, लेकिन काम देगा कौन? क्योंकि आपकी सोच की रास्ता को हमने बहुत सुगम कर दिया, सरल कर दिया, ये और हम कहेंगे सोचना ही नहीं है, तो काम करो, कर ही रहे, होगा क्या? कुछ नहीं। त्यक्त्वा वमाहमिति बंद करे पदे द्वे, विचार करो। बंधन है, दो बंधन है, ममता है,
पहले उसको छोड़ो, फिर अहम जो भाव होगा, मैं हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये मैं बंधन कैसे हो गया। अच्छा, एक तरफ कहते हैं मैं आत्मा हूं, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं ही बंधन है। और सच बात समझना कि आत्मा में भी मैं जोड़ दिया तो वो बंधन ही है। इसलिए एक महात्मा कहते हैं कि जब आप समाहित होकर के ये कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, वहां अहम भी छूट जाता है। एक महात्मा ध्यान करवा रहे थे और कह रहे थे चिंतन करो, ओ अब भूल गए। तो लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले जो है सो। बोले मैं कौन हूं? जो है सो। जो हो वही हो, कोई नाम नहीं। हमारे गुरु जी कहते हैं आत्मा को जो भी नाम दिया जाएगा झूठा होगा। आत्मा को जो भी नाम चिपकाओगे झूठा होगा। जो भी ब्रह्म भी झूठा ही है, क्योंकि वो नाम है, तुम्हारी वाणी के द्वारा बोला गया। श्रुति कहती है अवांग मनस गोचर, मन वाणी का विषय नहीं है वो। ये तो वाचो निवर्तन्ते, वाणी नहीं कह सकती उसको, लेकिन हमारी वाणी तो पट पट बोल देती है ब्रह्म 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 ब्रह्म। अगर वाणी बोल रही है तो इसका मतलब है कि ब्रह्म भी नहीं है वो। क्या है? जो है सो। यह भी समझाने के लिए जो है सो बोलना पड़ रहा है, समझाने के लिए कहना पड़ रहा है। अच्छा, किसी लड़के ने पूछा कि चंद्रमा कहां है? हमने कहा कि वो। तो मतलब क्या हुआ? ये उंगली? उंगली नहीं है। अब उंगली पकड़ के कोई बैठ जाए तो वो गलत। तो देखो उंगली की तरफ, और उंगली जहां दिखाना चाह रही है वहां चंद्रमा है। उंगली माध्यम है और बाद में करना क्या है, ये महत्वपूर्ण है कि उंगली माध्यम है और बाद में करना क्या है कि उंगली छोड़ दो। वाह वाह, क्या बात। उंगली को पकड़े रहे तो वो भी, तो आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, पक्की बात है। अगर आप उंगली पर टिके रहे चंद्रमा नहीं देख सकते, सवाल ही नहीं। और चंद्रमा देख लिया तो दिखाने वाला उंगली अपने आप हटा लेता है। यह भी देखा होगा। मैंने आपको कहा कि देखो 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 वो चंद्रमा, आपने देख लिया, हमने हाथ नीचे कर लिया। क्यों? उसकी जरूरत नहीं है। अब आप कहो जी वो उंगली कहां गई? क्यों? बोले उसका एहसान मानना है कि उसने चंद्रमा दिखाया। पागल हुए हो? काम हो गया, बात खत्म। जो है सो ये वो उंगली है, तत्त्वमसि वो उंगली है, अहम ब्रह्मास्मि वो उंगली है जो आपको दिखाती है कि वो कहां है, सिर्फ इशारे के लिए। और जहां उस इशारे से देखा वो खत्म हो गया। हमारे गुरु जी कहते हैं कि पैर में लगे हुए कांटे को निकालने के लिए आपने दूसरा कांटा लिया और उस कांटे को निकाला, तो निकालने वाले कांटे का क्या किया? फेंक दिया। आप ऐसे नहीं सोचते कि नहीं ये कांटा बहुत बढ़िया है, काम आएगा, रख लो जेब में। महाराज कहते हैं रखोगे ना तो वो भी चुभेगा। चुभता है। अगर आत्मा से मैं जोड़ा वो भी चुभेगा, ध्यान रखना, चुभेगा ही चुभेगा। इसलिए अहम, ये बात की बात है, पहले अपने आप में समेटो अपने आप को। त्यक्त्वा, अहम बाद में छोड़ेंगे, अहम बाद में छोड़ेंगे। और मैं तो कभी कभी कहता हूं अहम छूट ही जाएगा, तुम कोशिश तो करो। पहले शुरुआत तो कहीं से तो शुरुआत करो, कहीं से तो शुरू करो। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये है ना धागा, हमने लपेट लिया, ये लपेट लिया। अब छोड़ना हम यहां से चाहते हैं, वो नहीं छूटे। जहां से लपेट वहीं से शुरू करो। हा? ये माला हमने पहन रखी है, एक साथ में निकालेंगे तो नहीं निकलेगी, निकलेगी। पहले ढूंढो, इसको ढीला करो जरा, ढीला करने के बाद आराम से निकालिए। अब देखिए फटाफट निकल गई। हम लोग क्या करते हैं, जब कभी कभी वेदांत इतना अच्छा लगता है या आत्मज्ञान या ये सत्संग इतना अच्छा लगता है कि अभी ये दुनिया खत्म हो जाए, तुरंत खत्म हो जाए। नहीं होगी जी, शुरुआत करनी पड़ेगी, पहले ढीला करना पड़ेगा, पहले रास्ता बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहां से निकालें, कैसे निकालें, बिना परेशानी के कैसे निकालें। और फिर कहता हूं आपसे, कोशिश करोगे तो बहुत आसान है। एक महात्मा थे, वो कहते थे कि साधना योग्य बनाती है। मैंने कहा
उन्होंने कहा साधना बहुत कठिन है और वो साधना योग्यता बनाने के लिए जरूरी है। मैंने कहा साधना कठिन नहीं है, साधना करने की चाह को पैदा करना कठिन। हम कोशिश करें, प्रयास करें, हमको प्रयास करना है, ये संकल्प अगर हो गया, हमें ये काम करना है, ये अगर हमने ठान लिया, दुनिया में कोई चीज कठिन नहीं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। सुना यार, मुश्किल नहीं है कुछ भी, कुछ भी, एक शब्द नहीं कहा, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। कह दो तो आसमां को भी जमीन पर उतार लाए, कहो तो आसमां को भी जमीन पर उतार लाए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि शबरी के लिए पूरा जीवन गुजारना भी कठिन नहीं है, क्योंकि उसने ठाना हुआ था। कई लोग कहते हैं कि शबरी जितना हम इंतजार नहीं कर सकते, तो ध्रुव की तरह 5 महीना कर सकते। और आप ध्यान देना, ध्रुव को अगर देखोगे तो शबरी सरल लगेगी आपको। शबरी का टाइम लंबा है लेकिन आनंद है, मस्ती के साथ में जी, शबरी को दुख नहीं हुआ। और ध्रुव की 5 महीने 5 जन्म के बराबर है। आप करके देखना, 5 जन्म के बराबर। कि वो व्यक्ति, वो छोटा सा लड़का, और सिर्फ फल खाकर पानी पी करके पहला महीना गुजार दिया, दूसरे महीने में फल छोड़ दिया, सिर्फ पानी पी करके गुजारा, तीसरे महीने में पानी छोड़ दिया, सिर्फ श्वास लेकर के गुजारा, चौथे महीने में श्वास। ये सरल है। और शबरी रोज झाड़ू लेकर के और रास्ता बुहारती हैं, अपना जंगल में जाती हैं, फल लेकर के आती हैं, खा करके सो जाती हैं, सुबह फिर उठती हैं, रोज का काम है उनका। कोई टेंशन नहीं, कोई आएंगे, क्यों, पता है आएंगे ही, विश्वास है कि आएंगे ही। तो ठान लीजिए, संकल्प कीजिए, शुरुआत कीजिए। त्यक्त्वा महाममिति बंद करे पदे द्वे। पहली शुरुआत यहीं से करो कि हमारे जीवन में 2 प्रमुख बंधन हैं, एक है अहमता, दूसरी है ममता। अहमता, ममता। तो पहले ममता को छोड़ो, त्यक्त्वा, ममता का त्याग करो। ये मेरा है, ये समझो कोई नहीं है तुम्हारा, कोई भी नहीं है। जहां जहां मेरेपन का एहसास हो वहां वहां से उसको काटो, खड़ाक। ये साधना है, यही साधना है, कोई नहीं है। और जितना आप समेटना काटना शुरू करोगे उतना आप एकांगी होते चले जाओगे। कई बार आपने देखा, एक आदमी से झगड़ा हो गया, बड़ा प्रेम था उससे, बड़ा दोस्त था, बड़ा मित्र था, बहुत बढ़िया था, और झगड़ा हो गया। अब बड़ा दुख हो रहा है, कह रहे इतना बढ़िया आदमी देखो। फिर एक दिन क्या हुआ, विचार आया, क्रांति हुई, तो कहा अरे जाने दो, बेकार है, सारी दुनिया ऐसी। जहां ये आया आप हल्के हो गए। समझ में आया? देखा कभी, अनुभव किया होगा 50 बार। जाने दो सब ऐसे ही। और जहां ये बात आई आप हल्के हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपनी तरफ देखा, आपने अपने आप को निहारा, छोड़ दिया। अब आपका जीवन फिर खुश हो गया। एक आदमी के छोड़ने से यह हालत है, अगर सारी दुनिया के संबंध में जो आपके विचार हैं, जो ममता है, उसको अगर छोड़ दोगे तो कितनी बड़ी क्रांति होगी, सोचो। त्यक्त्वा मम, मम। तो आचार्य कहते हैं पहले मम को छोड़ो, बाद में अहम पर विचार करेंगे, और बाद में अहम को छोड़ो, क्योंकि दोनों ही बांधने वाले हैं। ममता दूसरे जन्म के सबसे बड़ी कारण है। दूसरा हमारा जन्म हो, उसमें सबसे बड़ी कारण होती है ममता। क्योंकि आदमी मरते समय अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। जब हम मरते हैं तो अपनी चिंता थोड़ी करते हैं, मेरा धन, मेरा घर, मेरा भवन, मेरा ये छूट रहा है। इस बात का झंझट, इस बात का ज्यादा कष्ट होता है। मैं भागवत में अक्सर लोगों से पूछता हूं कि मरते समय आपको दुख होता है, हमको दुख होता है, क्यों? कहने लगे कष्ट होता है इसलिए। हमने कहा मरने से क्यों डरते हो? बोले कष्ट होता है इसलिए। हमने कहा मरने का कष्ट हमें कैसे पता है? मृत्यु का दुख का अनुभव हमें नहीं है, तो फिर क्यों कष्ट होता है? सिर्फ एक, ये सब छूट जाएगा। मैंने एक बार विचार किया, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे दुख होगा? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं ये बात देखो, बोले हमारे है ही नहीं कोई, तो हमें काहे का दुख होगा? लेकिन महात्माओं को तो सबसे ज्यादा झंझट। मन में सोचा कि मृत्यु का मुझे दुख होगा कि नहीं। ईमानदारी की बात कर रहा हूं आपसे। मुझे लगा पहले तो नहीं, शरीर छूट जाएगा, दुख किस बात का?
फिर कोने में कहीं देखा, जरूर ये छूट जाएगा, इतने बढ़िया लोग ये छूट जाएंगे, इतना बढ़िया घर ये छूट जाएगा, इतना बढ़िया। ओह, तो दुख ये है, परेशानी ये है, सब बना बनाया छूट जाएगा, पता नहीं अगले जन्म में सब मिला कि न मिला। तब समझ में आया कि ममत्व ज्यादा बाधा पैदा कर रहा है आपकी आध्यात्मिकता में। लोग दोष देते हैं अहम को, और अहम है भी सबसे बड़ा दोषी। लेकिन ध्यान रखना, आज की कंडीशन में अहम पर विचार करने से अधिक महत्वपूर्ण मम पर विचार करना जरूरी है। अच्छा, हमने मान लिया कि अहम दोषी है, अहम दोषी है, अहम दोषी है, मान लिया, है भी, सच भी है, ठीक है। तो अहम को छोड़ दो, कैसे छोड़ोगे? नहीं छूटेगा। ममता बनी रहे, अहम छूट जाए, कैसे होगा? अहम दोषी है, ठीक है, लेकिन एक एक सीढ़ी से चढ़ोगे ना, एक एक दरवाजे को पार करोगे ना, तो अहम तक पहुंचने के लिए पहले ममता का दरवाजा तोड़ो तो। और सबसे बड़ी बाधा, दूसरे जन्म के लिए भी सबसे बड़ी बाधा, आज की समस्या के लिए भी सबसे बड़ी बाधा। और आज भी, बुरा मत मानना, हम लोग भी आज भी अगर सत्संग छोड़ते हैं तो मम के कारण ही तो छोड़ते हैं। आज भी अगर कुछ चीज छूटती है हमारी आध्यात्मिकता में, अगर कोई रुकावट, विशेष करके यहां जो जितने लोग बैठे हैं प्रेमपुरी में, अगर हमारी आध्यात्मिक रुकावट किसी वजह से होती है तो अहम के कारण होती है कि मम के कारण होती है? जरा बताओ, बोलो। मम के कारण। स्वामी जी हम तो आ जाते, लेकिन क्या करें, मेरा एक फोन आ गया, हो जी, हो गया गड़बड़। हम तो बिल्कुल तैयार थे, यानी आप तो बिल्कुल तैयार है, आपका अहम काम कर रहा है, आपका अहम तैयार है मुक्त होने के लिए, लेकिन बाधा। अब छोड़ो अहम को, कैसे काम करोगे बोलो? बाधा कौन है? मुझे तो लगता है कि ममता सबसे बड़ी बाधा बन रही है। ममता ने ममता की रस्सी, फिर कल याद करो, कल का प्रवचन, या पहले भी हमने बोला, जननी ही जनक बंद सुतदारा धन धन, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि ममता इसलिए मजबूत है क्योंकि दस रस्सियां हैं। ममता इसलिए मजबूत है क्योंकि वहां पर कई हैं, बहुत सारे, हजार। हमारे गुरुजी ने हमको समझाया कि एक बीज बोया, एक पेड़ खड़ा किया, और उस पेड़ में से अनंत शाखाएं, और उस पेड़ में से अनंत शाखाओं में अनंत बीज, उन बीज में से न जाने को और कितने बनेंगे। ये हमारे मामा के, फूफा के, बुआ की लड़की के लड़के, हे भगवान, उनके लिए भी परेशान। ये वही उस बीज का परिणाम है। किसका? ममता। और मजे की बात है, हम सबके लिए परेशान है, हम सबके लिए। एक सज्जन, हमने कहा कि आज कथा में आ रहे हो? फोन कर, नहीं। क्यों? बोले हमारी साली की बहन आ रही है, पता नहीं कौन, क्या नाम, मैं तो जानता भी नहीं हूं, ऐसा शब्द बोला, वो सहरज बोलते हैं, साढ़ू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरी तो समझ। हमने कहा सबकी जिम्मेदारी तुम नहीं ले रखी है क्या? बोला, कहने महाराज दुनिया देखना पड़ता है। हमने कहा तो दुनिया ही देखो फिर। तैयार है वो, आ रहा। कई लोगों को हमने रोते हुए देखा महाराज, कि महाराज हम बहुत आना चाहते हैं, आंख में आंसू निकल रहे। क्या हुआ? बोले नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मम मेरे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो शरीर हो, जहां मेरा होगा बस वहीं झंझट शुरू। त्यक्त्वा मम, इसलिए इंपॉर्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंस, महत्व, मम पर जोर है थोड़ा। त्यक्त्वा मम, ममता को छोड़ो, अहम बाद में देखेंगे, शुरुआत तो करो। लोग कहते नहीं जी अभी बता दो। कैसे बता दें? एक परत नहीं छूटी है। हमको बड़ा अच्छा लगता है, रमन से किसी ने पूछा कि भगवान का जब दर्शन हो जाता है तो क्या होता है? रमन कहते हैं पहले भगवान का दर्शन कर लो, जरूरत होगी तो फिर पूछना, मैं बताऊंगा। करो तो। भोजन करने के बाद में क्या होता है, कैसा लगता है? खा लो, पेट भर लो, उसके बाद में जरूरत हो तो फिर पूछो। शुरुआत करो, पहले एक पर्दा हटाओ, पहले एक दरवाजा खोलो, पहले अंदर में घुसने की कोशिश करो, पहले कुछ नजर नहीं आए फिर पूछो। मुझे पता है कि ममता का दरवाजा खुलने के बाद में भी अहंकार का अंधेरा बसा हुआ होगा,
ये पक्की बात है। लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप तैयार हैं, सिर्फ पहला दरवाजा तोड़ने की जरूरत है। पहला दरवाजा अगर टूटा तो आपकी तैयारियां इतनी मजबूत हैं कि उस अहंकार के दरवाजे को या अहंकार के अंधकार को मिटाने में टाइम नहीं लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आज टाइम लग रहा है तो आपकी अहम की वजह से नहीं, अगर आपकी टाइम लग रहा है तो आपकी तैयारियों की वजह से नहीं, सिर्फ ममता की वजह से। उसको तोड़ो, अंदर जाओ, ये उजाला हुआ और अंधकार खत्म। असंभव लगता है, कठिन लगता है तब तक जब तक कि दरवाजा नहीं टूटा है। असंभव लगता है, कठिन लगता है जब तक कि अंदर प्रवेश नहीं किया। अंदर घुसे, देखा, आहा, सारे गम दुख दुख। हम एक बार हिमाचल की यात्रा में थे, अकेला ही था, अकेला यात्रा। तो एक जगह है मणिकरण, शायद सुना हो किसी ने, कुल्लू मनाली के पास में मणिकरण। वहां से ऊपर खीर गंगा करीब 35 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाना, बड़ा कठिन रास्ता। किसी ने कहा, मैंने कहा जरूर जाऊंगा मैं। तो गया, थक गया, अरे बाप रे, कठिन चढ़ाई, परेशान हो गया। और कोई साथ में नहीं, सामान भी अपने ऊपर लादे हुए, चलते 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 ऊपर। शाम हो गई, सवेरे से चला, शाम हो गया। मैंने कहा अब रात हो गई ना, तो नीचे के रहे ना ऊपर के रहे, तो परेशान हो जाऊंगा। तो हमने कहा परेशान हो करेंगे भी क्या, अकेले ही है, चाहे वहां रहे चाहे यहां रहे, क्या फर्क पड़ता है। चलते रहे, रुके नहीं। अब ऐसा पहाड़ था, ऊपर हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ खड़ी चढ़ाई। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने कोशिश किया और मैं चढ़ा, और चढ़ करके जैसे ही ऊपर पहुंचा, वो सौंदर्य देखा, आहा, सारी थकान भूल गया। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने और खेल खेलने के लिए स्टेडियम बनाया हुआ है। इतना बेहतरीन, मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अभी तक इतना खूबसूरत, सारी थकान। तब मुझे पता चला कि आध्यात्मिक साधना के बाद जब व्यक्ति यहां पहुंचता है ना, सारी चीजें भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। भागवत में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण को जब वसुदेव जी ने देखा तो आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। मथुरा में जब देखा, कंस के मरने के बाद जेल में, कारागार में वसुदेव जी ने देखा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमने आपको बहुत कष्ट दिया, हमारी वजह से आप बहुत परेशान हुए। वसुदेव जी कहते हैं कि तुम्हें देख रहे हैं ना, सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो गई। हमको लगा कि सारी परेशानियों का ये फल मिल रहा है कि आप हमारे सामने हैं। परेशानियां महसूस तब नहीं होती जब फल मिल जाता है। परेशानियां तब तक लगती हैं जब तक कुछ हाथ में हासिल नहीं हुआ है। हासिल नहीं हुआ है क्योंकि होने नहीं दे रहे। हमें इस बात की तकलीफ नहीं है कि तुम मेहरबान नहीं होते, तकलीफ इस बात की है कि किसी को मेहरबान होने नहीं देते हैं। दुख इस बात का है कि अगर मौका मिले उस फल को प्राप्त होने का, मौका मिले उस फल को आने का, तो ये दुनियादारी, ये माया, ये ममता उसको छीन लेती है। और जिस समय पर मिलने की संभावना रहती है, सबसे ज्यादा गड़बड़ उसी दिन होता है। जिस समय पर मुख्य चीज होती है उसी दिन सब गड़बड़ होता है। लेकिन फिर भी हिम्मत रखो। त्यक्त्वा ममाहमिति बंद करे पदेभ्ये। अच्छा है, और शुरुआत कहां से करें? चलो, ममता से हटना थोड़ा मुश्किल लगता है, कठिन है, तो कोई और चीज है कि जहां से शुरुआत, जैसे मान लीजिए कि ये बंधा हुआ है तो हमको सिरा नहीं मिल रहा है, वो छेड़ा नहीं मिल रहा है कि जहां से पकड़ करके हम खोलना शुरू करें। छेड़ा नहीं मिल रहा है तो क्या हम बैठे रहें? बोले नहीं, तो बोलो थोड़ा हिलाओ, थोड़ा ढीला करो, कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं से तो कुछ रास्ता मिलेगा। तो करते रहो, कुछ ना कुछ खड़ करते रहो। तो कहा महाराज अहम तो बाद की बात है, ममता छूट नहीं रही है, तो फिर ढीला करने के लिए क्या करें, कोशिश साधना करने के लिए क्या करें? आचार्य कहते हैं मानावमान सदृशा समदर्शिनश्च। ये करो, ये करोगे तो ढीला हो जाएगा। जो तुम्हारा बंधन है, बंद करे पदे द्वे, वो जो दो गांठें लगी हुई है ना, जब आपकी गांठ, मैंने देखा है कि कोई गांठ लगी हो और आपको खोलने में मुश्किल हो रही है, तो फिर उसको और कसते ढीला करते हैं, थोड़ा हिलाते हैं कि शायद कहीं रास्ता मिले और खोलने में आसानी हो। तो ये दो चीजें, ये जो साधना आगे बता रहे हैं, ये क्या करेंगे? बोले ये आपको ढीला करने में मदद करेंगे। मानावमान सदृशा, ममता की भी बात बाद में करेंगे। कहते हैं
ममता और अहमता की बात बाद में, अहम तो बाद की बात है ही है, ममता भी बाद में। अब मानावमान सदृशा। अब आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कोई आपको गाली देता है तो सुन लीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और कोई आपकी पूजा करता है तो ठीक है, कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ये तो हाथ में है, ये तो कर सकते हैं।